क्या आपको लगता है कि आप अपने घर के अंदर महफूज हैं? 15 मई 2008 की उस रात को नोएडा के L32 फ्लैट में भी सबको यही लगता था। एक पोस्ट सोसाइटी, ऊपर से डॉक्टर का परिवार, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन अगले दिन की सुबह ने पूरे देश का दिमाग हिला कर रख दिया। एक बेटी की लाश मिलती है, माँ बाप पर शक होता है और फिर मिलते हैं एक ऐसा राज जो छत पर छुपा था। आज बात करेंगे उस केस की जिसने इंडिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी फेल कर दिया था, द आरुषि हेमराज मर्डर केस। सुबह के 6 बज रहे थे। मेड भारती आती है, डोरबेल बजाती है और नुपुर तलवार दरवाजा खोलती है, पर उनके चेहरे पर वो रोज वाली मुस्कान नहीं थी। भारती जैसे ही आरुषि के कमरे में जाती है, उसका गला सूख जाता है। सफेद चादर खून से सनी हुई थी। 14 साल की आरुषि का गला किसी ने इतनी बेरहमी से काटा था जैसे कोई दुश्मन। पुलिस आती है और सबसे पहले सवाल पूछती है, हेमराज कहाँ है? घर का नौकर गायब था, तो सबने मान लिया कि वही कातिल है। पर असली खेल तो अभी शुरू होने वाला था। पुलिस नेपाल तक हेमराज को ढूंढ रही थी, लेकिन 24 घंटे के बाद नोएडा पुलिस को होश आता है तो उन्हें छत के दरवाजे तो देखा ही नहीं। जब छत का ताला तोड़ा गया तो जो मिला उसने केस को 180 डिग्री घुमा दिया। हेमराज भागा नहीं था। हेमराज की लाश वही छत पर एक पुराने कूलर के पैनल्स के पीछे छुपाया गया था। अब दिमाग लगाओ, अगर हेमराज कातिल था तो उसने खुद को मारकर छत पर कैसे छुपाया? और अगर कोई बाहर से आया था तो उसने इतनी सफाई से छत का दरवाजा लॉक कैसे किया? यहाँ से शुरू होता है वो तमाशा जो इंडिया ने पहले कभी नहीं देखा था। पुलिस ने बिना किसी डीएनए या फोरेंसिक सबूत के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आरुषि के चरित्र पर उंगली उठा दी। उन्होंने कहा कि बाप राजेश तलवार ने दोनों को गलत हालात में देख लिया था और गुस्से में गोल्फ क्लब से दोनों का काम तमाम कर दिया। एक बाप पर अपनी बेटी या कातिल का इल्जाम मीडिया में उन्हें दरिंदा घोषित कर दिया। बिना किसी सबूत के डॉक्टर को जेल भेज दिया गया। केस सीबीआई के पास गया। अब यहाँ 2 टीम्स बन गई। एक टीम कह रही थी कि नौकरों ने किया है, उनका नार्को टेस्ट भी हुआ जिसमें उन्होंने मर्डर के बातें मानी। लेकिन दूसरी टीम कह रही थी कि नहीं, माँ बाप ही कातिल है। सबसे बड़ा सवाल पता है क्या था? वो कमरा। आरुषि के कमरे का दरवाजा ऑटो लॉक था। उस रात बाहर से कोई अंदर नहीं आया, तो अंदर से बाहर कौन गया? सीबीआई ने क्रो रिपोर्ट में फाइल की, बोला सबूत नहीं है, पर कोर्ट ने कहा नहीं, ट्रायल चलेगा। 2013 में माँ बाप को सजा हुई। 2017 में वो रिहा हो गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कहा कि सीबीआई के पास सिर्फ कहानियां हैं, कोई प्रूफ नहीं। आज 15 साल से ज्यादा हो गए। आरुषि को इंसाफ मिला? शायद नहीं। राजेश और नूपुर आज बाहर है, लेकिन वो कातिल भी आज हमारे बीच ही घूम रहा है। क्या आपको लगता है कि माँ बाप ने गुस्से में ये सब किया या फिर उन 3 नौकरों ने वो राज अपने साथ दबा लिए? नीचे कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है, क्योंकि इस केस का सच शायद अब कभी सामने नहीं आएगा।